वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि हमें संकष्टी चौथ की पूजा में हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। गणेश चौथ की पूजा के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, गणेश चौथ की पूजा के लिए संकष्टी गणेश चौथ की पूजा इस साल 17 जनवरी को है, दिन शुक्रवार को। तो हमें पूजा के लिए किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने लक्ष्मी गणेश जी की ज़रूरत लगती है। लक्ष्मी गणेश जी आपके घर में जो भी होंगे उन्हें आप इस तरह से विराजित कर लीजिएगा। लक्ष्मी गणेश जी को अकेले नहीं बैठाना चाहिए, गणेश जी लक्ष्मी जी साथ में होनी चाहिए। तो इस तरह से सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी हमारी होनी चाहिए। और इस दिन हमें पूजे में काले तिल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए काला तिल, आप काला तिल का लड्डू भी बना सकती हैं। और यदि नहीं आप काला तिल का लड्डू बना सकती हैं तो आप सफ़ेद तिल का भी लड्डू चढ़ा सकती हैं। लेकिन काला तिल हमें ज़रूर भी चढ़ाना होता है, अक्षत के रूप में या तो फिर और किसी भी रूप में। काला तिल, दूब, घी, फूल, 4 बाती। गणेश चतुर्थी के दिन हमें 4 बाती जलानी होती है। तो या तो आप अलग अलग 4 दीपक जलाइए या तो इस तरह से आप 2 बाती ले करके इसे क्रॉस करके आप 4 बाती जला सकती है। इस तरह से डाल देने के बाद ये चारों तरफ से जलेगा। तो ये हमारा 4 बाती हो गया। और धूप बत्ती, माचिस, पान, सुपारी, ये दक्षिणा। और हमें एक कलश लेना है। तो कलश के लिए ये लोटा ले लेना है और लोटे में देखिए जल भर करके और अच्छा सूत्र बांध करके उसके बाद से हमें इसमें ये आम पल्लव इस तरह से डाल करके और फिर इसके ऊपर हमें एक चावल भर के कटोरी में रखना है और इसके ऊपर भी डलाने के लिए हमें एक दीपक लेना है। तो इस तरह से हमें पूजन सामग्री लेनी है। पूजा करने के लिए हमें ये पात्र लेना है जिससे कि हमें भगवान जी लोग को स्नान कराना होगा। और इस दिन हमें 4 फल चढ़ाना होता है। चौथ के दिन हमें 4 फल चढ़ाना हो। तो 4 फल 4 पीस होना चाहिए। तो ये देखिए मैं गाजर ली हूँ और ये अनार है, अमरूद है और ये सेब है। 4 तरह का फल है। और फिर गणेश भगवान को पहनाने के लिए ये जनेऊ है, ये रक्षा सूत्र वस्त्र रूप के लिए लौंग, इलायची और पान सुपारी गणेश जी के लिए है। फिर उन्हें लगाने के लिए चंदन, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, रोड़ी, गुलाल और अबीर। इस तरह से हमें उनके लिए ये सामग्री लेनी है। और फिर भोग प्रसाद में आप उस दिन जो भी बनाती हैं खाने के लिए या तो सिंघाड़े का हलवा बनाइए या फिर गाजर का हलवा बनाइए। और फिर ये मोदक लड्डू भी आप मंगा सकती हैं, मोतीचूर का लड्डू। तो इस तरह से मैं मोतीचूर का लड्डू भी मंगा ली हूँ। इस तरह से हमें भगवान के लिए सारी सामग्री मंगानी है। और फिर उसके बाद से हमें वो अर्घ देना होता है। तो अर्घ इस दिन ये व्रत अपने बेटे के लिए किया जाता है, बच्चों का व्रत है। तो उस दिन हमें ये अर्घ देने के लिए हमें कच्चा दूध और एक थाली चाहिए, पान और फिर जो पैसा सुपारी होता है, ये अर्घ देने वाला पैसा सुपारी होता है जिसे कि हम लोग हर साल जब तक व्रत करते हैं तब तक हम लोग इसी पैसा सुपारी से अर्घ देते हैं। और साथ में दूध, पान का पत्ता, दूब और ये सब लेकर हाथ में। और उसके बाद से हमें जहाँ पूजा करते हैं वहीं पे हमें घूम करके अर्घ देना होता है। तो इस तरह से जितने दूर पूजा किए हैं इसी गोलाई में हम लोग घूमते हैं। और घूमने के बाद से एक बार घूमते हैं तो फिर ये दूध बच्चे गिराते हैं, थोड़ा सा अपने सर का बाल निकाला जाता है। इस तरह से हमें थोड़ा सा लट निकालना होता है और उस पर हमें अर्घ दिलवाना होता है। तो इस तरह से बच्चे घूम कर देते हैं और हमें घूमते समय यही बोलना होता है, 4 दिया 4 बाती 4 चौका एके राती, बांधल छूटे बिछड़ मिले। और गोलू की मम्मी अर्घ दे रही है। जिन बच्चे का नाम लेकर के उनका नाम बोला जाता है। उसके बाद से सबसे लास्ट में हमें हवन करना होता है। तो ये देखिए हवन के लिए हवन का पात्र होना चाहिए। और ये आम का लकड़ी है, कपूर है और ये धूप बत्ती है जिसमें कि हम गुड़ और घी मिलाकर लास्ट में इसे हवन करते हैं। और इस तरह से हमें गणेश चतुर्थी की पूजा कर। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की पुस्तक भी होती है जिससे कि हमें या तो आप अपने से पूजा कर सकती हैं तो अपने से पढ़ लीजिए पुस्तक को, और नहीं तो फिर आप किसी के ब्राह्मण के द्वारा पूजा करवा सकती हैं। इस तरह से हमें पूजा करना
होता है। और सब पूजा हो जाने के बाद से लास्ट में हमें गणेश जी की कपूर से आरती कर देनी है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा करके इस तरह से। और उसके बाद सबसे लास्ट में जब सारा पूजा हो जाएगा तो फिर हमें थोड़ा सा कच्चा दूध अलग से रखना होता है और उस दूध को से हमें चंद्रमा भगवान को अर्घ देना होता है। तो चंद्रमा जब चंद्रमा दिखने लगे तो फिर हमें चंद्रमा भगवान को भी अर्घ देना होता है और उन्हें भी एक दीपक दिखाना होता है। इस तरह से हमारा व्रत संपूर्ण होता है।